अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं मरी टाइम्स। और आज का जो मेरी जो हालत आप देखेंगे, बाल शाल बिखरे हैं, पसीना आया हुआ है। उसकी बेसिक वजह यह है कि आज हम लोग कर रहे हैं प्लांटिंग, क्योंकि ये जो मंथ है मई के अंदर, अब कहीं भी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जहाँ पे ये सीज़न चल रहा है स्प्रिंग का, मौसम बहार आना शुरू हो चुकी है। ऑल दो कि अभी विंटर है, लेकिन यह है कि फॉल के बाद जो ये सर्दी का मौसम आता है, इसके पहला महीना छोड़ के दिसंबर और क्या था पहला महीना कौन सा है, जनवरी, उसको छोड़ के फरवरी से लेकर मार्च, और मार्च के मिड तक 15 मार्च तक ये जो स्प्रिंग का टाइम होता है, इसमें जो है कलियाँ या क्लैड जिन्हें कहते हैं वो उगना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि ये है, मैं आपको कैमरा जूम करके बताऊंगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर पौधे लगा देते हैं और ये फिर लगना शुरू हो जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो शाख के ज़रिए लगते हैं, और हम लोग वो शाख वाले पौधे जो है ना लगा रहे हैं। शाखें ज़मीन के अंदर गाड़ जाते हैं, और ये जो पौधे मैं लगा रहा हूँ ये सफ़ेदे के हैं, ठीक है। जिससे आपकी शटरिंग वगैरह जो तैयार होती है सफ़ेदे से, आपका जो कागज़ बनता है, यानी जिससे आप कॉपी रजिस्टर्ड आपके जो पेपर होता है वो इस दरख्त से बनता है। तो मैं ये दरख्त लगा रहा हूँ, इसकी प्लांटिंग कर रहा हूँ। नियरली जो है मैं वो 35 के करीब प्लांटिंग की है आज। मैं आपको वो सारी बताऊँगा। सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा प्रेस कर लूँ, दबा लूँ ज़मीन के अंदर, फिर मैं आपको कैमरा लेके रेयर कैमरा से थोड़ा सा नज़ारा करवाता हूँ। ये हो गया तकरीबन नियरली तैयार, फिक्स हो गया ज़मीन के अंदर। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है जी। अभी देखें, ये ज़मीन के अंदर गाड़ दिया इस तरह। ये वाली पूरी लाइन है, ये जो शेड है हमने तैयार किया हुआ है, देखें यहाँ के नर्सरी का एक शेड है तैयार। इसके अंदर हमने जो है ना ये प्लांटिंग सारी करनी है। ये कुछ इस तरह से है, ये पाइपलाइन लगी हुई है, नीचे वाली इसकी ये पाइपलाइन गायब है, ठीक है। यहाँ से लगानी पड़ेगी इसको, क्योंकि उसके नीचे का रॉड यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह इसके ऊपर ये वाला राड आप देखें, 1 2 3 4 और ये 5वां राड, ये इसी तरह सीधे आगे तक जाते हैं। बीच में कोई थोड़े बहुत ख़राब हैं, टूटे हुए हैं, और आगे जाके थोड़ा सा। तो ये पूरा जितना भी एरिया है प्लांटिंग से भरा हुआ। ये तकरीबन नियरली जो शेड है हमारा, वो तकरीबन 110 फीट जो है ना, 110 फीट के करीब ये लंबा है इस तरह से। तो 110 फीट लंबे हमने उस तरह से प्लांटिंग की है, उस वहाँ से वापस इस तरह की है, यहाँ से इस तरह से की है। और इसके बाद ये देखेंगे, आपको मैं बताता जाता हूँ एक एक दरख्त। ये देखें, ये है, ये है, ये है, ये सफ़ेदे का है। ये देखें इसकी शाखें क्लैट जो मैं आपको कर रहा था निकली हुई, ये इस तरह से है। कहाँ गया भाई, बता भी थे, खुदा का नाम है यार, ब्लर हो रहा। ये तो ये जो शाखें इसकी निकली हुई हैं, ये अभी भी ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा, कैमरा फोकसिंग नहीं आ रही इसके अंदर। ये तो ये अभी जो है ना हम लोगों ने दरख्त इस तरह से लगाए हैं पूरे इस एरिया में, इस तरह से। ये यहाँ से पाइप गायब है, ऊपर वाली इसकी लाइन शर्ट के अंदर से, ये देखें। और फिर कुछ इस तरह से, फिर ये आगे यहाँ पे सबसे बड़ा टॉप पे हमने जो है ना एक बड़ा प्लांट यहाँ पे लगाया है, बिल्कुल फ्रंट के ऊपर इस तरह से। ये देखें, और इस तरह ये जितने भी हैं ये सफ़ेदे के हैं। यहाँ पे जहाँ पे पानी ज़्यादा था वहाँ पे तो ये और ज़बरदस्त होते हैं, क्योंकि पानी की एक भारी मिकदार जो है ये लेते हैं। फिर इस यहाँ से इस तरह से गए हैं, इस तरह से, यहाँ से भी पाइप गायब है, अच्छा। और फिर ये इस तरह से वापस उस जगह पे, ये हो गया इस तरह से प्लांटिंग यहाँ पे।
और इसके बाद मैं आपको जाके दूसरी बताऊंगा जो मैंने ऊपर की तरफ की है, और कुछ एक आगे की है मैं आपको आगे बता देता हूँ। ये यहाँ पे की है सफ़ेदे के दरख्त की है ये, ठीक है। इसकी टहनियाँ काट के ना आप अपने बगीचे में, अपनी जितना लॉन है या आपका जितना भी बाहर गार्डनिंग एरिया है या स्पेयर जितनी भी स्पेस आपके पास बचती है, अगर आप वहाँ पे ये लगाना चाहें, इस तरह छोटी छोटी भी लगा सकते हैं। मैंने बड़ी भी लगाई हैं, और यहाँ पे क्योंकि पानी ज़्यादा था तो मैंने छोटी छोटी इधर भी लगा दी हैं। ये तो ये इस पानी में जब लगेगी इंशाल्लाह तो इसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, ताकि इसके बकरियां जानवर, क्योंकि ये खुला एरिया है, इसको बंद करना पड़ेगा अभी, तो ना खाएं। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि ये तैयार कैसे होती हैं और ये लगते कैसे हैं। फिर इंशाल्लाह जब ये तैयार हो जाएंगे फिर आप देखेंगे एक दफ़ा कि ये क्या चीज़ तायर ने लगा दी है। तो इस तरह से ये शर्ट था, इस तरह से इस एरिया को वो नीचे भी लगाए हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ नीचे भी लगाए हैं, तो इस पूरे एरिया में लगाए हैं। जब ये लग जाएंगे, सब्ज़ा हो जाएगा, ये दरख्त लगेंगे, फिर इंशाल्लाह इनकी एक दफ़ा वीडियो बना के आपको चेक करूँगा। अभी आगे भी रहते हैं, वो भी आपको चेक करवाने। थोड़ा सा मैं इनको कैमरा ऑफ करके ना मैं इनकी पटाई कर लूँ, आई मीन थोड़ा सा इनको प्रेस कर लूँ नीचे सही से, ताकि ये हिले ना। अगर हिल गए तो फिर नहीं लगते, फिर जड़ें पकड़ते नहीं हैं। तो ये हम लोग इस तरह की टहनियाँ लगाते हैं, ठीक है। ये देखिए नीचे से इस तरह से टहनी है, इसको आपने खुदाई करके ज़मीन के अंदर तो इस तरह से बस गाड़ देना है अंदर। ये खुद ब खुद इंशाल्लाह तो बारिश वगैरह होगी, इसको पानी पानी देते रहें। यहाँ पे तो बारिश हो जाती है, हमारा जो है ना वो नेचुरल एग्रीगेशन सिस्टम हो जाता है, लेकिन आप पानी देते रहेंगे अपने एरियाज़ में तो ये दरख्त बड़े हो जाएंगे। और ये बड़े होके पता है किस तरह हो जाएंगे, ये देखें जिस तरह ये लगा हुआ है, ये सफ़ेदे का दरख्त है, जिस तरह ये लगा हुआ है, ये बड़े होके इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरह से ये लगा हुआ है तो ये बड़े हो जाएंगे। जब ये सफ़ेदे का दरख्त, इसे आप इसे बेच भी सकते हैं आप, ठीक है। और आप इससे पेपर जो है उस फैक्ट्रीज़ को, यानी आप तो सेल ही करोगे ना, आपने तो पेपर्स नहीं बनाने, तो इससे पेपर्स बनते हैं, इससे शटरिंग आप बनवा सकते हैं अपने घर में कटिंग वगैरह करवा के। तो आप लगाते हैं मज़ीद, और फिर आपसे जो आगे लगाऊंगा वो अभी आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ लगाने हैं। नहीं, नो 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 नो। तो बस इतना सा काम है, आपने करना ही है कि जगह खोदना है, इसके अंदर इसको रखना है, वापस इसके अंदर डालनी है मछली, और इसको ऊपर से ये काम करना है ताकि अच्छे से प्रेस हो जाए, ज़मीन के अंदर कर जाए। ये हो गया काम, ये इतना लगा दो। ये जगह नहीं सही, वो जगह सही है, नरम है, नरम जगह में लगा। ये हो गया जी काम कंप्लीट। अब एक और लगाना है, लगा देते हैं, 1 2 3। हाँ, फिर आपको मैं पूरी जगह बताता हूँ यहाँ हुआ क्या है, भैया ताहिर ने किया क्या है, और फिर जब इनके साथ पत्ते लगेंगे। अभी बहुत काम बाकी है, ये लगाने के बाद इसके बाद इसकी बाढ़ देनी है, और कुछ
ऐसे जो है ना वो शॉपिंग बैग या कुछ कवर जो है इसे फिर लपेटना है ताकि इसको जानवर ना खाए, क्योंकि जानवर ने खा लिया कोई भी टहनी अगर एक भी काट दी वो वहाँ से खुश्क होना शुरू हो जाएगा, सारा दरख्त ज़ाया हो जाएगा। और मुझे आ रहा है पसीना इस टाइम, और इसमें मरी के अंदर बादल है और बारिश का माहौल बना हुआ है। हर बंदा बिस्तरे के अंदर, इवन कि मेरे अपने रिलेटिव्स बिस्तरे के अंदर घुसे हुए हैं, किसी ने हीटर लगाया हुआ है, किसी ने अंगीठी जलाई है, आग जलाई है, लेकिन मैं यहाँ और मुझे आ रहे हैं पसीने, क्योंकि भैया हम कर रहे हैं काम वाले बंदे को जो है ना सख्त पसीने आते हैं। ये यहाँ लगा देते हैं। अब हो गया काम फिनिश। अब आपको ये देखें, ये लग गए, इसी तरह ये लग गया, हाँ ये लग गया, छोटे मियाँ ये लग गया, और ये लग गया, ये लग गया, ये हो गई जी यहाँ की प्लांटिंग। तो भाई आई डन ऑल द वर्क, और पसीने मेरे कुछ यहाँ से ऐसे निकल रहे हैं, ये देख लें जी, ये है जी मेहनत। और इससे पहले भी आ रहे थे, अभी ये सारे लगे हैं यहाँ पे, जितना एरिया था प्लांटिंग है यहाँ पे भी कर दिए, वो नीचे शेड वाला वहाँ पे भी कर दिए। ये तकरीबन मैंने अभी लगा दिए 50 के करीब, और अल्लाह के बस ये लग जाएँ उसके बाद आपको बताऊँगा निज़ाम क्या। बाकी आपको बादल बता दूँ मैं, तो अभी बिल्कुल आसमान सफ़ेद है, क्योंकि बारिश का बताया हुआ 2-3 दिन लगातार ना, उस वजह से अभी क्लाउडी है, काले स्याह बादल हैं तैयार हैं बारिश को बरसने के लिए। धुंध भी आ चुकी है, तो हो सकता है रात को बारिश शुरू हो जाए। और मेरी जो प्लांटिंग कंप्लीट करनी थी वो मैंने करनी भी इसी वजह से थी कि बारिश से पहले कर लूँ, या ना कि बारिश स्टार्ट हो जाए तो फिर काफ़ी इशू हो जाएगा मेरे लिए, फिर लगना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये था निज़ाम, और अभी तक बारिश बस आने वाली हुई नहीं है, बर्फ़बारी कोई भी नहीं है। बाकी आपके सामने है, इतना ज़्यादा रश क्राउड मरी के अंदर कोई भी नहीं है, बस दरमियाना सा माहौल है। पसीने मेरे निकल रहे हैं, प्लांटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मज़ीद थोड़े से रह गए हैं छोटे छोटे, वो मैं मज़ीद लगा देता हूँ इस एरिया में। और फिर इंशाल्लाह जब आप लोगों को ईद के बाद बताऊँगा, इसका जो सब्ज़ा होगा वो ईद के बाद आपको, या हो सकता है रमज़ान में भी आपको पता चल जाए, ज़बरदस्त लगेंगे, कैसे लगेंगे सब आपको बताऊँगा। अभी प्यास लगी है बहुत सा, तकरीबन मुझे 2 घंटे हो गए लगातार काम करते हुए, और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ ये लगाने थे, ये काटने भी थे। और काटे कहाँ से मैं आपको बताता हूँ, कैमरा दूसरी तरफ करके। इस दरख्त के ऊपर चढ़ के ना, तो वहाँ ऊपर से टहनियाँ काटी हैं यहाँ से, ये देखें यहाँ ऊपर टहनियाँ, ये वाला एरिया यहाँ पे नहीं है, यहाँ से काटी हैं हम लोगों ने, यहाँ से काट के यहाँ नीचे गिराई हैं। ये भी सफ़ेदे का दरख्त, और फिर ये सारे एरिया में लगाया है हम लोगों ने, वो दूर तक जहाँ तक कैमरा जूम भी नहीं कर पा रहा वहाँ तक लगाए हैं। तो अभी रखेंगे अपना बहुत सा ख्याल, हमें दुआओं में रखिएगा याद। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई सी बात के साथ, एक नई सी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।